प्राथमिक विद्यालय प्रताप विकास क्षेत्र मुरसान, जिला हाथरस। आज हम सभी शिक्षकगण और सभी अभिभावकगण बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु सरकार द्वारा जो मिशन प्रेरणा कार्यक्रम चलाया गया है उस पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरह एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है छात्र के विकास के लिए, उसी तरह अभिभावक का सहयोग भी बहुत ज़रूरी होता है। सरकार का सतत प्रयास है कि किसी भी तरह छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। तरीके बदले गए, व्यवस्था बदली गई ताकि जो चीज़ें हैं वो बाल केंद्रित हो, बच्चों के अनुसार हो। उसमें आप सबके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जिस कच्ची मिट्टी से कुम्हार रूपी शिक्षक बर्तन बनाता है वो कच्ची मिट्टी आपकी ही दी हुई होती है, और वो कितनी सरल और अच्छी है वो आप पर निर्भर करता है। हम और आप आज ये प्रण करें कि हम ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण विकसित करें जिससे कि बच्चों का शैक्षिक और अन्य सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा विकास हो सके। इसीलिए आज के दिन प्रेरणा ज्ञानोत्सव मनाया जा रहा है ताकि आप तक ये सारी बातें पहुँचें कि छात्र के विकास में किसी भी तरह की कमी न रह जाए। हमारी और आपकी पूरी कोशिश यही रहे, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। आगे जाकर बच्चे ही देश में वो कार्य करते हैं जिससे देश चलता है और देश का नाम होता है। तो आज की नींव जिस तरह एक मकान की नींव होती है, तो ये बच्चे हमारे भविष्य की नींव हैं। इसके लिए हमें कार्य करना है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज, बच्चे हैं यानी कि जीवन है तो प्रगति है, लेकिन अभी भी कोरोना की दस्तक दरवाजे पर है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब जो कर सकते हैं उन नियमों का पालन तो करें ही करें, जैसे कि बिना ज़रूरत बच्चों को कहीं भीड़ में ना भेजें। बुजुर्गों का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना बच्चों का रखना है। बीमार व्यक्ति का भी ध्यान रखना है, क्योंकि संक्रमण की संभावना बीमार व्यक्ति में ज़्यादा होती है। दूरी का ध्यान रखें, मास्क पहनें और समय समय पर सैनिटाइज़र हो तो ठीक, नहीं हो तो साबुन से हाथ धोएं। कपड़ों की स्वच्छता, धूप लगाना, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो स्वच्छता को बढ़ावा देती हैं। यह हम सब घर पर ही कर सकते हैं, केवल हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। रात को सोने से पहले माँ दिमाग में ये विचार ज़रूर बना लेती है कि सुबह बच्चे को क्या नाश्ता देना है, और अगर पिता होता है तो वो ये करता है कि मुझे ड्यूटी पर इतने समय जाना है और मुझे वहाँ जाकर क्या करना है। ये आपका नियमित रात की सोच होती है। उसी तरह हमें अपनी सोच में एक चीज़ और डालनी है कि हमें कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इन नियमों का पालन ज़रूर करना है। चीज़ें अभी हल्की लगती हैं, जब समस्या आती है वो समस्या का समाधान उस व्यक्ति को जो कोरोना का होता है उसे अकेले लड़ना पड़ता है। जो परिवार वाला बंदा जब अकेला हो जाता है तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। क्यों उससे अलग करने की स्थिति में हम आए, पहले से ही अपने को जागरूक रखें और इस चीज़ से बचें। विशेषकर बच्चे की नियमित दिनचर्या पर मेरा ये आपसे आग्रह है कि बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चा कब उठ रहा है, कब सो रहा है, नहाना धोना उसका समय से
खाने की व्यवस्था, आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि बच्चे को भूख लगी, ले आओ और खा लो, उससे बच्चे की पाचन शक्ति खराब हो रही है। तो चीज़ें शुद्धता खाने में भी, पीने में भी और रहने में भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सबका सहयोग और जो विद्यालयी कार्य है वो समय समय पर आपसे किसी तरह चर्चा होती रहेगी, शिक्षा के बारे में, बच्चा किस स्थिति में है उसके बारे में, और हम कैसे उसको और अच्छा सहयोग कर सकते हैं, इस सब के बारे में भी हम आपस में मिलकर ये कार्य बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आज हम सब ये प्रण लेते हैं।